अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 60 साल की उम्र तक नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप 40 या 45 साल की उम्र में फाइनेंशियल फ्री होकर अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकते हो, तो क्या आप विश्वास करोगे? सुनने में यह एक सपना लगता है, लेकिन दुनिया भर के लाखों लोग इसे सुन चुके हैं। फायर क्या है? फायर दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और रिटायर अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड, रेंट या दूसरी पैसिव इनकम आपको मंथली एक्सपेंसेस को पूरा करे। रिटायर अर्ली का मतलब हमेशा नौकरी छोड़ना नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अब आपको पैसे के लिए नौकरी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे अपना करियर शुरू कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ आप चाहें, या आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। यानी फायर आपको चॉइस देता है, फायर आपको रिटायरमेंट नहीं देता। मान लीजिए आपकी मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपये है। इसका मतलब साल का एक खर्च लगभग 6 लाख रुपए हुआ। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हर साल 6 लाख या उससे ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट करती है, तो टेक्निकली आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब आपकी सैलरी आए या ना आए, आपकी लाइफस्टाइल चलती रहेगी। यही फायर का बेसिक आइडिया है। फायर काम कैसे करता है? फायर 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। पहला, ज़्यादा इनकम कमाना। दूसरा, अपने खर्चों को कंट्रोल करना। तीसरा, लगातार इन्वेस्टमेंट्स करते रहना। बहुत लोग सिर्फ इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसी स्पीड से बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हो गई है और आपको नई कार, महंगा फ़ोन, लग्जरी लाइफस्टाइल शुरू कर दिया, तो आपकी सेविंग्स नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपने इनकम बढ़ने के बाद भी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखा और एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप फायर की तरफ तेज़ी से बढ़ सकते हैं। मान लीजिए राहुल की उम्र 25 साल है, उसकी सैलरी 80,000 रुपये प्रति महीना है। वह हर महीने 30,000 रुपये की एसआईपी के माध्यम से इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। अगर उसे एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है और वह लगातार 20 साल तक इन्वेस्ट करता है, तो उसके पास करोड़ों की वेल्थ बन सकती है। अब अगर उसने अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखे, तो वह 45 साल की उम्र तक वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने काफ़ी करीब हो सकता है। इंडिया में फायर प्रैक्टिकल है? यह सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में फायर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सच यह है कि फायर इंडिया में भी पॉसिबल है। हाँ, इसके लिए आपको प्लानिंग चाहिए। आपको इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर, बच्चों के एजुकेशन, इंश्योरेंस, आपको इमरजेंसी फंड को प्लान करना पड़ेगा। अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया, तो फायर अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। फायर के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें? अगर आप फायर का गोल रखते हैं, तो आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए आप ऐसे एसेट्स पर फोकस कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स, ब्लू चिप स्टॉक्स या डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, या ईपीएफ, या फिर पेंशन स्कीम्स, या फिर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, अगर आपको यह स्ट्रेटजी आपके हिसाब से फिट बैठती है तो। इन एसेट्स का कम्बिनेशन आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। क्या अवॉइड करना चाहिए? अब बात करते हैं उन गलतियों की जो फायर का सपना खराब कर सकती हैं। सबसे पहली गलती, क्रेडिट कार्ड का डेट। अगर आप 30 से 40% इंटरेस्ट वाले डेट में फंसे हो, तो वेल्थ बनाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी गलती, इन्वेस्टिंग शुरू करने में देरी करना। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त है टाइम। तीसरी गलती, हर महीने एसआईपी को रोक देना। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। चौथी गलती, सोशल मीडिया के दिखावे के चक्कर में अननेसेसरी एक्सपेंसेस करना। पांचवी गलती, इमरजेंसी फंड और हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर करना। यह सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है, इससे आप बचकर चलें। अगर आप अपनी फायर को अचीव करना चाहते हो, तो आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मैं दे सकता हूँ। अगर आप आज से फायर जर्नी शुरू कर सकते हो, तो ये सिंपल रोड मैप को फॉलो करके आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए। फिर उसके बाद आपको अपना एक इमरजेंसी फंड चाहिए, जो कि 6 से 12 महीने तक का आपका एक्सपेंसेस हो सकता है।
इसके बाद आपको हाई इंटरेस्ट डेट ख़त्म करना पड़ेगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड। इसके बाद आप मंथली एसआईपी शुरू कीजिए, फिर आप अपनी इन्वेस्टिंग पर फोकस कर सकते हो। हर साल अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इनकम बढ़े तो तभी आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। अपने पोर्टफोलियो को हर साल एक बार रिव्यू कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट 20 से 25 साल का माइंडसेट रखिए, 20 से 25 दिन का नहीं। अब फाइनल कंक्लूज़न मैं आपको देना चाहूँगा कि फायर कोई एक मैजिक फार्मूला नहीं है, यह कोई एक फिक्स्ड अमाउंट भी नहीं है। यह डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रिज़ल्ट है। फायर अमाउंट हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं, अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और अननेसेसरी लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन से बचते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सपना बिल्कुल अचीवेबल है। मेरे लिए यह अमाउंट 1-2 करोड़ भी हो सकता है, किसी के लिए फायर अमाउंट 20 सीआर भी हो सकता है। यह आपके लाइफ़स्टाइल पर डिपेंड करता है। याद रखिए, रिच वह नहीं है जिसके पास ज़्यादा पैसा है, बल्कि वह है जिसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नौकरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फायर कैलकुलेटर, रिटायरमेंट प्लानिंग और करोड़ों का रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बनाया जाए, तो नीचे कमेंट कीजिए और आप आज से ही अपना फायर नंबर बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।